दोस्तों, इल्यूमिनाती के बारे में अगर आपको पूरा सच जानना है, इसकी पूरी असलियत जाननी है, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा इसका इतिहास, यानी कि इसकी हिस्ट्री। आखिरकार ये जो सीक्रेट सोसाइटी है, ये शुरुआत किसने और क्यों की, इसके उद्देश्य क्या थे। अच्छा, ये अहम इसलिए है जानना क्योंकि मैंने भी इंटरनेट पर जब शुरुआत में इल्यूमिनाटी के बारे में सब कुछ देखा और उसके बाद जब गहराई में मैंने और ज़्यादा रिसर्च की, तब पता चला इसका इतिहास पढ़ने के बाद आप देखेंगे तो जो एक्चुअल में इमेज बनी हुई है वर्तमान में इल्यूमिनाटी सोसाइटी की, वो एक्चुअल में उसका आधार था ही नहीं। यानी कि जो शुरुआत में इल्यूमिनाटी की शुरुआत की गई थी वो इल्यूमिनाटी और आज का इल्यूमिनाटी, ये जो आज मॉडर्न में बताया जा रहा है इल्यूमिनाटी के बारे में, वो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इल्यूमिनाटी की वो हिस्ट्री जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग बात करते हैं और अपना जो है डरावना म्यूजिक वगैरह बजा करके और डरावनी चीज़ें दिखा करके इल्यूमिनाटी का एक अलग ही इमेज क्रिएट कर दिया है इंटरनेट पर। तो बेशक जैसे अब इस वीडियो में बताऊंगा तो कोई डरावनी मूर्तियां दिखा करके या डरावना म्यूजिक बजा करके या कुछ डरावना बैकग्राउंड लगा करके आपको डराने का मेरा मकसद नहीं है। जो सच एक्चुअल में जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इल्यूमिनाटी के इतिहास के बारे में। जर्मन का एक बालक था एडम बीसॉफ्ट। अब बचपन में ही ये बालक चूँकि अनाथ हो गया था, इसलिए बचपन से ही इसने इतना संघर्ष देखा, इतनी गरीबी देखी और इसके चाचा ने इसको पाला था। साथ ही साथ इसने पूरे समाज में देखा कि यार कितना भेदभाव है समाज में, भेदभाव का सामना किया, संघर्ष का सामना किया। साथ ही साथ कुछ धार्मिक अंधविश्वासों को लेकर के उसने देखा कि यार किस तरह से सोसाइटी अंधविश्वासों के चक्कर में बहुत ज़्यादा गलत करती है। तो ऐसे में उसने उसी समय एक डिसीजन ले लिया था कि मैं कुछ ऐसे समाज की स्थापना करूँगा जहाँ पहली बात तो कोई भेदभाव नहीं होगा, हर जगह बिल्कुल समान होगा हर किसी के लिए। तो जैसे ही ये एडम बड़ा हुआ, बहुत सारे संघर्ष करे, लेकिन पढ़ाई लिखाई अच्छी सी करके अब ये जर्मनी में ही एक प्रोफेसर बन गया और ये दार्शनिक बन गया। तो अब थे ये प्रोफेसर और दार्शनिक जर्मन के एडम बीसॉफ्ट। तो अब इन्होंने ही अपने इस संगठन की शुरुआत की मई 1776 में। उद्देश्य इनका यही था, जैसा कि मैंने बताया कि बचपन में जिन समस्याओं का एक्चुअल में एडम ने सामना किया था, वो चाहते थे कि इन समस्याओं से ही निजात पाया जाए और समाज के लिए कुछ किया जाए। तो ऐसे में इनका उद्देश्य था कि हम दुनिया को कुछ ऐसे ज्ञान की तरफ लेके जाएंगे जहाँ पर पहली बात तो अंधविश्वास का कुछ नामो निशान नहीं होगा और साथ ही साथ ऐसी सोसाइटी बनाना चाह रहे थे जहाँ पर सबके लिए बिल्कुल समान अधिकार होंगे। 5 लोगों की इनकी शुरुआत की थी और पाँचों के पाँचों वो भी उनके कॉलेज के या मतलब यूनिवर्सिटी के ही थे। तो अब धीरे धीरे इनकी जो प्रसिद्धि है वो धीरे बढ़ने लग गई और फिर वो इतनी बड़ी कि 1784 तक इनके इस संगठन में 3000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके थे। इनका जो उद्देश्य था वो तमाम धार्मिक संगठनों या फिर धार्मिक विचारों या जो उनके धार्मिक नियम कानून होते हैं, उन्होंने देखा कि पूरा समाज इससे बंधा हुआ है। और ये भी जानते थे एडम कि जो कैथोलिक हैं या फिर जो चर्च हैं, उनके नियम कायदे कानून की वजह से समाज में लोग खुलकर नहीं जी पा रहे हैं। तो उन्होंने जो सोसाइटी की स्थापना करी तो उसमें इन्हीं सब रूलों को तोड़ करके ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया जहाँ पर कोई भी धार्मिक बंध ना हो। तो ऐसे में काफ़ी लोगों को ये अट्रैक्शन लगा कि हाँ ठीक है, हम भी खुल के जिएंगे। तो इस सोसाइटी में धीरे धीरे बढ़ने लगे और संख्या भी बढ़ती गई और ये संगठन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब इस संगठन की हालांकि धीरे धीरे इस तरह से प्रसिद्धि बढ़ रही थी कि फिर इस संगठन की कुछ अजीबो गरीब बातें सामने आई। जैसा कि इन्होंने पहला एक स्टेटमेंट जो इनका सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहने लगा कि ये लोग कह रहे थे कि दुख परेशानी में अगर खुदकुशी कर ली जाए तो खुदकुशी करने का जो फैसला है उसको सही ठहराने लगे। अच्छा, उस समय गर्भपात को लेकर के पूरी तरह से बैन था, लेकिन इन्होंने गर्भपात को भी बढ़ावा दिया। साथ ही साथ यदि कोई इस संगठन का कोई भी मेंबर है तो वो कोई भी गलती करता तो उसको सीधे मौत की सज़ा सुनाते थे।
दया यानी कि मर्सी नाम के इन संगठन वासियों के लिए कोई मतलब नहीं था, जिनकी वजह से ये अब थोड़ी सी कंट्रोवर्सी में घिरने लग गया संगठन। साथ ही साथ अगर बात करें तो धर्म में यकीन रखने वाले लोग इनके लिए मूर्ख थे, यानी कि धार्मिक लोगों का ये बिल्कुल कटाक्ष करते थे। और यहीं से अब इनकी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट ये देखने लग गया कि ये धर्म यानी भगवान के खिलाफ हैं। हालांकि शुरुआत में इन्होंने जो अपने ज्ञान को धर्म से भी ऊपर बताया कि जो धर्म में सिखाया जाता है वो सब अंधकार है, और एक हम ऐसा प्रकाश जीवन मतलब एक जीवन में, अंधकार जीवन में ऐसा प्रकाश लाएंगे, ऐसा मतलब एक अपने एलाइट बनना चाहते थे पूरे विश्व के, और अपना ज्ञान फैला करके सबको जो पूरे समाज को है सुधारने का ये दावा करते थे। और यही कारण था कि हाँ, लोग इनके बातों में फिर फंसते भी जा रहे थे। लेकिन चूंकि इनकी जब इस तरह की बहुत सारी अजीबोगरीब जब बातें आई तो इनको बैन कर दिया गया। तो इस संगठन पर बैन लगाने के साथ साथ उस समय की सरकार ने अनाउंस किया कि यदि कोई इस संगठन का सदस्य बनेगा तो उसको सीधे मौत की सज़ा होगी। अब इसके बाद बैन लगने के बाद भी ये संगठन बंद नहीं हुआ, ऑफिशियल तरीके से कह दिया कि हाँ ये बंद हो गया, लेकिन ये अब सीक्रेट तरीके से चलने लग गया। और फिर तब से ये इसका नाम डल गया कि भी सीक्रेट सोसाइटी बन गई है, क्योंकि ये सीक्रेट तरीके से काम करने लग गई। अब पूरी तरह से ये सीक्रेट थी। अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, ये 1963 की बात है, जॉन एफ कैनेडी, उनकी हत्या हुई थी बड़े रहस्यमय तरीके से। तो बताया गया था कि उनकी जान लेने के पीछे भी इस इल्यूमिनाटी संगठन का ही हाथ है। अच्छा, इल्यूमिनाटी का नाम आया क्यों था? क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीरें थी प्रेसिडेंट के, जब मतलब प्रेसिडेंट के साथ एक औरत देखी गई थी, उसके पास कुछ इस तरह की पिस्तौल थी, कैमरे टाइप की मतलब यहाँ पर देखी गई थी। तो उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई तो सब लोगों की इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच होती है, तो वो औरत गायब थी, यानी कि उस औरत का पता ही नहीं चला था कि वो कहाँ रहती है, कहाँ से आई थी, कहाँ गई थी। ऐसा लगता कि मतलब जैसे एलियन मतलब उतर के आ गए और फिर भाई वो चली गई, ऐसा मतलब रहस्यमय तरीके से वो गायब हो गई। तो पूरी तरह से ये बता दिया गया कि ये इल्यूमिनाटी की कोई मेंबर थी और पूरी तरह से इन्हीं का हाथ है। तो धर्म के खिलाफ मतलब कि ये भगवान को ना मान करके अब ये शैतान को मानने लग गए थे। हालांकि अगर इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एडम के मरने के बाद इस सोसाइटी ने भयंकर और ख़तरनाक रूप लिया। हालांकि इस वीडियो में सिर्फ मैं ओरली इतिहास के बारे में बता रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं आखिरकार बताऊँगा कि ये जो आजकल भी जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लीजिए, इसके बारे में, उसके साथ साथ जो और ज़्यादा खतरनाक जो रूप लिया इल्यूमिनाटी ने या इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी, जो कि इतनी डरावनी अब ये शैतान का सोसाइटी कही जाती है, इसका पूरा सच क्या है वो मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। लेकिन एडम के जाते ही इस सोसाइटी को ज्वाइन किया बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट, बैंकर्स, डॉक्टर्स और पॉलिटिशियन ने। अब इन्होंने जब से ज्वाइन किया तब से अब इसका कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया और एक शुरुआत हो गई इस पूरी सोसाइटी की कि अब हम पूरे विश्व में स्थापित करेंगे एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जहां पर एक ही बैंक हो, एक ही धर्म हो, एक ही सरकार हो। इस तरह के उन्होंने वो एजेंडा बताए थे। तो पूरी तरह से विश्व को कंट्रोल करना चाहते थे ये कुछ चंद लोग जो इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए थे, क्योंकि इनके लिए सबसे ऊपर प्रसिद्धि, पैसा, ये सब कुछ था। तो अब ऐसे में ये सब लोग, चूँकि इनमें से जैसे कुछ संगठन थे जो पहले से ही धर्म के खिलाफ रहते थे और शैतान की पूजा करते थे, तो जब ये इल्यूमिनाटी ग्रुप में आ गए तो इसको और पहुंच मिल गई कि अब से इल्यूमिनाटी का जो पूजा करने का इंसान होगा तो वो शैतान होगा। अब शैतान के जो शैतानों के कार्य हैं या शैतानों के आदेश हैं या शैतान की जो पहचान होती है, उस तरह के ये कार्य करने में लग गए और भगवान यानी कि प्रकृति इन सब पे विजयी पाने के लिए इनके अंदर मतलब कूट कूट करके अहंकार, घमंड, ये सारी चीज़ें भर गई। तो ये सब शैतानों के ही लक्षण होते हैं। वहीं पर अब चूँकि शैतान का नंबर बताया जाता है बाइबल में 666, तो अब ये भी इसी से जुड़ गया। उसके अलावा इसके अगर आइकन की बात करें तो पिरामिड और जो
आँख दिखती है आपको, इस तरह के चिन्हों को भी इल्यूमिनाटी से जोड़ दिया गया। हालांकि इल्यूमिनाटी का कोई ऑफिशियल चिन्ह शुरुआत में नहीं था, ये धीरे धीरे चूँकि शैतानों से इनका संबंध कहलाने लग गया तो 666 सा जोड़ दिया। और जो आइज़ या पिरामिड की बात करें तो ये भी एक अलग से ग्रुप था अमेरिका में। हालांकि उसके ऊपर अभी अगर आप चाहेंगे तो वो एक अलग सोसाइटी थी जिन लोगों ने बाद में इसको ज्वाइन किया था, तो उसके ऊपर अलग से वीडियो हम बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि इल्यूमिनाटी के बारे में धीरे धीरे ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन होने लगे कि जो शुरुआत वाले इल्यूमिनाटी था या उसके उद्देश्य थे वो अलग थे, और अब जो लोगों के उद्देश्य हैं उसके वो अलग हैं। पहले को हो सकता है कि हाँ उसको कुछ % ठीक कह सकते थे, लेकिन वैसे तो फिर आधार ही उसका गलत था। लेकिन आज की डेट में पूरी तरह से शैतानी दिमाग रखने वाले इसके सब मेंबर्स हैं, और पूरे विश्व में कहा तो ये जाता है कि 70% जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनमें से 70% लोग इल्यूमिनाटी के अप्रत्यक्ष रूप से, इनके इनडायरेक्टली रूप से वो मेंबर हैं। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं है वो तो खैर मैं दावा नहीं कर सकता इस वीडियो में, क्योंकि इसको अभी तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहा जाता है ज़्यादातर। बाकी का जो सच है, जो इंटरनेट पर जितनी जानकारी या रिसोर्स मुझे मिले वो मैंने आपके साथ साझा कर दिए हैं। तो अब इसके बाद अगली वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से फिर इल्यूमिनाटी ने इस शुरुआत के बाद किस तरह से ये ग्रो किया और ताकतवर कैसे बना। कैसे वर्ल्ड वार, जो पहला वर्ल्ड वार हुआ था उसमें इल्यूमिनाटी का क्या रोल था, दूसरा वर्ल्ड वार में क्या रोल था, और ये तीसरा एक्चुअल में चल रहा है वर्ल्ड वार, उसमें इल्यूमिनाटी का क्या रोल है, पूरी टेक्निकल जानकारी के साथ मैं अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, हौसला अफजाई कीजिएगा, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि YouTube इस तरह की वीडियोज़ को थोड़ा प्रमोट कम करता है। तो ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि हम और जानकारी आप तक पहुँचाते रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।